वेलकम टू अप्लाई कार्लो। राजस्थान सामान्य अध्ययन सीरीज में आपका स्वागत है, जहां तैयारी होती है 100% और सफलता मिलती है पक्की। अप्लाई कार्लो प्रस्तुत करता है राजस्थान सामान्य ज्ञान की सबसे भरोसेमंद 2100 क्वेश्चंस की सीरीज। रीट में प्री और राजस्थान सीटी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए 50 नंबर की गारंटी। आज का टॉपिक प्रमुख अनुसंधान केंद्र। इस वीडियो में हमने राजस्थान के सभी प्रमुख अनुसंधान केंद्रों से संबंधित 100% संभावित प्रश्नों को कवर किया है। कुल 2100 प्रश्नों की इस सीरीज में से ही आएंगे आपके एग्जाम में सवाल, बाहर से नहीं। अगर आपने ये सीरीज पूरी देख ली तो राजस्थान जीके का कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. बीकानेर, बी. जैसलमेर, सी. जोधपुर, डी. पाली। सही जवाब है सी. जोधपुर। ये संस्थान राजस्थान के जोधपुर में कार्यरत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। CAZRI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए. 1987, बी. 1959, सी. 1988, डी. 1950। सही विकल्प है बी. 1959। ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। अब एक और सवाल आपके लिए। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान AFRI का कार्यक्षेत्र इनमें से किसे शामिल नहीं करता? ए. राजस्थान, बी. गुजरात, सी. लद्दाख, डी. दमन और दीव। सही उत्तर है सी. लद्दाख। लद्दाख CAZRI के उपकेंद्रों में आता है, AFRI के क्षेत्राधिकार में नहीं। एफरे की स्थापना कब हुई थी? ए. 30 जून 1959, बी. 30 जनवरी 1987, सी. 30 जून 1987, डी. 30 जनवरी 1988। उत्तर सी. 30 जून 1987 ये जोधपुर में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा स्थापित किया गया था। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5. कैज़री की स्थापना में किन संस्थाओं का सहयोग रहा था? ए. भारत और यूनेस्को, बी. ऑस्ट्रेलिया और भारत, सी. ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को, डी. केवल भारत। उत्तर सी. ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को दोनों के संयुक्त प्रयास से ये संस्थान अस्तित्व में आया। ऐज़री के उपकेंद्र बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लद्दाख में स्थित हैं, जयपुर में नहीं। इसी संदर्भ में अगला प्रश्न देखें। 6. केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कैज़री का उपकेंद्र इनमें से किस स्थान पर स्थित नहीं है? ए. बीकानेर, बी. जैसलमेर, सी. जयपुर, डी. पाली। उत्तर सी. जयपुर। कैज़री के उपकेंद्र बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लद्दाख में स्थित है, जयपुर में नहीं। ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए डू सब्सक्राइब करना ना भूलें। पलेगा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान AFRI की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई थी? ए. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, सी. भारतीय मरुस्थल विकास बोर्ड, डी. राजस्थान सरकार। उत्तर बी. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। AFRI की स्थापना 30 जून 1987 को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा जोधपुर में की गई थी। 8. शुष्क वन अनुसंधान संस्थान AFRI का नाम बदलकर आफरी किस वर्ष रखा गया था? ए. 1987, बी. 1959, सी. 1988, डी. 1990। उत्तर सी. 1988। वर्ष 1988 में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान का नाम आफरी रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9. केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
कैजरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. केवल वन विकास करना, बी. शहरीकरण को बढ़ावा देना, सी. शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वन विकास व मरुस्थल की रोकथाम, शोध और अध्ययन का कार्य करना, डी. कृषि उत्पादों का निर्यात करना। उत्तर सी. शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वन विकास व मरुस्थल की रोकथाम, शोध और अध्ययन का कार्य करना। कैजरी का उद्देश्य शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में इन महत्वपूर्ण कार्यों को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए. जोधपुर, बी. बीकानेर, सी. अजमेर, डी. पाली। सही उत्तर है सी. अजमेर। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तवीजी अजमेर में स्थित है। 11. राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए. 1987, बी. 1990, सी. 2000, डी. 2005। उत्तर है सी. 2000। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। 12. राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस परिषद द्वारा की गई थी? ए. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, बी. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, सी. भारतीय मसाला बोर्ड, डी. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। सही उत्तर है बी. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. केवल नकदी फसलों पर शोध करना, बी. अनाज की नई किस्में विकसित करना, सी. बीज मसालों पर अनुसंधान करना और उनकी उत्पादकता व गुणवत्ता में सुधार करना, डी. डेयरी उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना। उत्तर सी. बीज मसालों पर अनुसंधान करना और उनकी उत्पादकता व गुणवत्ता में सुधार करना। केंद्र का मुख्य उद्देश्य बीज मसालों पर अनुसंधान करना और उनकी उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार करना है। केंद्र द्वारा बीज मसालों के उत्पादन में सुधार के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकियों में इनमें से क्या शामिल नहीं है? ए. सटीक पोषक तत्व और जल प्रबंधन, बी. संरक्षित खेती, सी. भारी मशीनरी का निर्माण, डी. पौधों की सुरक्षा और कटाई के बाद की हैंडलिंग व प्रसंस्करण। उत्तर सी. भारी मशीनरी का निर्माण। केंद्र ने किसमें सटीक पोषक तत्व और जल प्रबंधन, संरक्षित खेती, पौधों की सुरक्षा और कटाई के बाद की हैंडलिंग व प्रसंस्करण जैसी प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं, भारी मशीनरी का निर्माण नहीं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए. जोधपुर, बी. बीकानेर, सी. भरतपुर, डी. अजमेर। उत्तर सी. भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस तिथि को की गई थी? ए. 20 सितंबर 1993, बी. 20 अक्टूबर 1993, सी. 20 नवंबर 1993, डी. 20 अगस्त 2009। उत्तर बी. 20 अक्टूबर 1993। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को की गई थी। 17. राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र का नया नाम राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय किस वर्ष कर दिया गया था? ए. 1993, बी. 2000, सी. 2009, डी. 1988। उत्तर सी. 2009। वर्ष 2009 में इसका नया नाम राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया था। 18. केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी बागवानी अनुसंधान केंद्र NRCAH कहाँ स्थित है? ए. जोधपुर, बी. बीछवाल, बीकानेर, सी. भरतपुर, डी. पाली। उत्तर बी. बीछवाल, बीकानेर। NRCAH बीछवाल, बीकानेर में स्थित है। 19. केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी बागवानी अनुसंधान केंद्र NRCAH की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए. 1987, बी. 1993, सी. 2009, डी. 2000। उत्तर बी. 1993।
NRCAH की स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। 20. राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र NRCAH की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? ए. पांचवी योजना, बी. छठी योजना, सी. सातवीं योजना, डी. आठवीं योजना। उत्तर सी. सातवीं योजना। ICAR ने भारतीय योजना आयोग के अनुमोदन के बाद सातवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र NRCAH की स्थापना की थी। 21. राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र NRCAH की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? ए. राज्य सरकार, बी. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, सी. कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर कार्य समूह, डी. बागवानी विभाग। उत्तर सी. कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर कार्य समूह। NRCAH की स्थापना कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर कार्य समूह द्वारा सिफारिश पर की गई थी। 22. खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए. जोधपुर, बी. बीकानेर, सी. जैसलमेर, डी. अजमेर। उत्तर बी. बीकानेर। खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। 23. खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए. 1970, बी. 1975, सी. 1978, डी. 1980। उत्तर सी. 1978। खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। 24. बेर अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. केवल खजूर की खेती में सुधार करना, बी. अंगूर की नई किस्में विकसित करना, सी. बेर की खेती में सुधार करना और नई तकनीकों का विकास करना, डी. सूखे फल का प्रसंस्करण करना। उत्तर सी. बेर की खेती में सुधार करना और नई तकनीकों का विकास करना। बेर अनुसंधान केंद्र का उद्देश्य बेर की खेती में सुधार करना और नई तकनीकों का विकास करना है। 25. कपास सुधार परियोजना केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए. बीकानेर, बी. जोधपुर, सी. गंगानगर, डी. भरतपुर। उत्तर सी. गंगानगर। कपास सुधार परियोजना केंद्र गंगानगर में स्थित है। 26. कपास सुधार परियोजना केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए. 1956, बी. 1962, सी. 1967, डी. 1978। उत्तर सी. 1967। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी। 27. केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ किस जिले में स्थित है? ए. बीकानेर, बी. अनूपगढ़, सी. गंगानगर, डी. जोधपुर। उत्तर सी. गंगानगर। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88. केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना में किस देश का सहयोग रहा था? ए. कनाडा, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. रूस, डी. अमेरिका। उत्तर सी. रूस। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से की गई थी। 29. एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कौन सा है? ए. केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर, बी. केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़, सी. शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, डी. राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। उत्तर बी. केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। 30. केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर अनूपगढ़ की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? ए. रूस, बी. कनाडा, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. भारत। उत्तर बी. कनाडा। इसकी स्थापना
वर्ष 1962 में कनाडा की सहायता से की गई थी। 31 राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए. जोधपुर, बी. जैतसर, सी. गंगानगर, डी. जोड़बीड़, बीकानेर। उत्तर डी. जोड़बीड़, बीकानेर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़, बीकानेर में स्थित है। 32 राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस तिथि को की गई थी? ए. 15 अगस्त 1956, बी. 20 अक्टूबर 1993, सी. 5 जुलाई 1984, डी. 30 जून 1987। उत्तर सी. 5 जुलाई 1984। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। 33 राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र नाम किस तिथि को दिया गया था? ए. 5 जुलाई 1984, बी. 20 सितंबर 1995, सी. 30 जून 1987, डी. 15 अगस्त 1956। उत्तर बी. 20 सितंबर 1995। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र को 20 सितंबर 1995 को क्रमोन्नत कर यह नाम दिया गया था। 34 राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र उपरिसर जोड़बीड़, बीकानेर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. बीकानेर, बी. जोधपुर, सी. हिसार हरियाणा, डी. टोंक। उत्तर सी. हिसार हरियाणा। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय हिसार हरियाणा में स्थित है। 35 राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए. 1984, बी. 1989, सी. 1993, डी. 1995। उत्तर बी. 1989। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। 36 राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. भेड़ और बकरी पर अनुसंधान करना, बी. शुष्क क्षेत्रों में वन विकास करना, सी. अश्वों की उत्पादन क्षमता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान करना, डी. मसालों पर शोध करना। उत्तर सी. अश्वों की उत्पादन क्षमता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान करना। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य अश्वों की उत्पादन क्षमता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान करना है। 37 पश्चिम क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए. जोड़बीड़, बीकानेर, बी. बीचवाल, बीकानेर, सी. अविकानगर, टोंक, डी. सेवर, भरतपुर। उत्तर सी. अविकानगर, टोंक। पश्चिम क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अविकानगर, टोंक में स्थित है। 38 भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए. बीकानेर, बी. जोधपुर, सी. वल्लभनगर, उदयपुर, डी. टोंक। उत्तर सी. वल्लभनगर, उदयपुर। भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर, उदयपुर में स्थित है। 49 भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ए. ICAR, बी. राजस्थान सरकार, सी. राजवस बीकानेर, डी. केंद्रीय कृषि फार्म। उत्तर सी. राजवस बीकानेर। इस केंद्र का संचालन राजवस बीकानेर द्वारा किया जाता है। चलिए एक और सवाल। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए. वल्लभनगर, उदयपुर, बी. अविकानगर, टोंक, सी. बीकानेर, डी. जोधपुर। सही उत्तर है बी. अविकानगर, टोंक। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर, टोंक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी? ए. 1958 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, बी. 1962 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, सी. 1962 में राजस्थान सरकार द्वारा, डी.
1978 में ICAR द्वारा। सही जवाब है बी, 1962 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। इसकी स्थापना वर्ष 1962 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। अब एक और सवाल आपके लिए। मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी बीकानेर, डी बाड़मेर। सही विकल्प है बी उदयपुर। मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान केंद्र उदयपुर में स्थित है। चलिए एक और सवाल। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर। सही जवाब है बाड़मेर। बाजरा अनुसंधान केंद्र गुड़ामलानी, बाड़मेर में स्थापित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किस तिथि को किया गया था? 15 अगस्त 1956, 20 अक्टूबर 1993, 27 सितंबर 2023, 5 जुलाई 1984। सही विकल्प है 27 सितंबर 2023। बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास 27 सितंबर 2023 को किया गया था। अब एक और सवाल आपके लिए। बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कृषि मंत्री। सही उत्तर है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इसका शिलान्यास उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया था। अगला सवाल। मक्का अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? ए उदयपुर, बी बांसवाड़ा, बोरवट, सी जोधपुर, डी अजमेर। सही उत्तर है बी बांसवाड़ा, बोरवट। मक्का अनुसंधान केंद्र बोरवट, बांसवाड़ा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मक्का अनुसंधान केंद्र का एक प्रमुख कार्य क्या है? ए केवल उर्वरक का उत्पादन करना, बी मक्का की नई किस्मों का विकास करना, सी चावल की खेती पर शोध करना, डी भेड़ प्रजनन को बढ़ावा देना। सही जवाब है बी मक्का की नई किस्मों का विकास करना। मक्का अनुसंधान केंद्र के मुख्य कार्यों में मक्का की नई किस्मों का विकास शामिल है। अब एक और सवाल आपके लिए। चावल अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए उदयपुर, बी बांसवाड़ा, सी गंगानगर, डी बीकानेर। सही विकल्प है बी बांसवाड़ा। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में स्थित है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। इस सीरीज को मिस मत करना, क्योंकि आने वाले 100 प्रश्नों में से 50 नंबर की पक्की तैयारी यहीं से होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो सीधा आप तक पहुंचे। कमेंट करके बताएं आपको अगला टॉपिक किस पर चाहिए। अप्लाई कर लो, जहां तैयारी होती है 100% कंप्लीट।